Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel. I am Sunil Best. So फ्रेंड्स, आज हम करते हैं पेडागोजी का RTE राइट टू एजुकेशन, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी और एक अच्छा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। परिचय एवं अवधारणाएं, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स। तो राइट टू एजुकेशन अर्थात हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन के फील्ड में एक राइट लाया गया है, जिसके द्वारा गरीब बच्चों को और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसको कहा जाता है राइट टू एजुकेशन। कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि जो राइट टू एजुकेशन ये प्रोवाइड करता है बेसिक एंड फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड हु बिलोंग टू द एज ग्रुप 6 से लेके 14 साल के बीच का जो ग्रुप है। तो इसमें देखते हैं 1947 से पहले हम देखते हैं कि जो अमीरों के बच्चे थे उनको तो एजुकेशन मिलती थी, वो अपने बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अच्छी अच्छी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भेज देते थे पढ़ने के लिए। लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते थे। तो उसके बाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के फादर भी हैं, फादर पॉलिटिकल फादर कहा जाता है इनको, उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क को कहते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी थी सबसे पहले। परिकल्पना अर्थात इन्होंने एक सोचा था, एक ड्रीम लिया था कि ऐसा होना चाहिए। 1947 में डॉक्टर राधाकृष्ण ने यही परिकल्पना की। डॉक्टर राधाकृष्ण, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और हमारे जिनके जिनके बर्थडे डेट पर हम 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं। लेकिन इनका ये सपना क्या नहीं हो पाया, मूर्त नहीं हो पाया, ठीक है, सच नहीं हो पाया। पहली बार देखते हैं 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, राइट टू एजुकेशन, उसमें भी वैचारिक कल्पना की बात करी गई कि ऐसा होना चाहिए कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो। किसका सब्जेक्ट में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के। 1986 में भी यही दोबारा कल्पना की गई। 1988 में भी, 1992 में विचार की कल्पना आगे बढ़ी पर लागू नहीं हुई। 1993 में प्रोफेसर यशपाल वही हैं जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के क्या थे, चेयरमैन थे। 2005 में जो आया था, ठीक है, उसमें 37 मेंबर और थे इनके साथ +1 यशपाल। तो इसके इन्होंने क्या इसमें एक बात रखी थी, तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा का गठन एवं प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8। तो इसमें हम देखते हैं यहीं से इसकी शुरुआत हुई और सर्वप्रथम लागू पारित की व्यवस्था राज्यसभा। आप देखते हैं कि ये पारित कब हुआ था, ठीक है, इसको अमेंड कब किया गया था। तो राज्यसभा ने 20 जुलाई 2009 को इसको पारित कर दिया, ठीक है, इस बिल को पास कर दिया राज्यसभा ने, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। और लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को इसको पारित कर दिया, 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति ने इसको 26 अगस्त को 2009 को RTE पर हस्ताक्षर करे। और प्रतिभा देवी पाटिल उस टाइम पे हमारे भारत की क्या थी, राष्ट्रपति थी, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति भी थी भारत की। भारतीय परिप्रेक्ष्य में उद्घोषणा इसकी 27 अगस्त 2009 को हुई और भारत में लागू हो गया ये 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है, अर्थात अगले साल से ही इसको लागू कर दिया गया नए सेशन से। 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है। भारत लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रथम देश जिसने RTE राइट टू एजुकेशन को लागू किया था वो कौन सा था, परसा एंड जॉर्डन, ठीक है, परसा एंड जॉर्डन। अब अधिनियम की धाराएं देखते हैं। इसमें 38 अध्याय हैं एवं 7 धाराएं हैं। आप देखते हैं जो पहला जो चैप्टर है उसमें पहली किसकी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई है, ठीक है। इसका प्रथम धारा नाम के विस्तार और लागू के बारे में बात हुआ है कि ये लागू 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। कहाँ पे को छोड़ के, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। अब देखते हैं धारा 2 में क्या है, उपधाराओं का उल्लेख है, कहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उपधाराएं जो सब उसके पीछे छोटी छोटी धाराएं उनका उल्लेख है, ठीक है, क्लॉज सब क्लॉज जो है। पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा, जिसमें ये है अभावग्रस्त बालक, अभावग्रस्त मतलब वो जो हैंडीकैप है, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, आज के टाइम में दिव्यांग कहते हैं, उनके बारे में बात करी गई है। APL अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन के बालकों की बात करी गई है। बालक से आशय 6 से 14 वर्ग के बालकों को लिया है, लेकिन जो दिव्यांग हैं उनको 6 से 18 के इस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। जो दिव्यांग है, स्पेशल चाइल्ड जो है, आजकल स्पेशल नाम बोलते हैं उनको,
पहला हम इनको हैंडीकैप बोलते थे। प्रति बालक शुल्क फीस का निर्धारण किया है। विद्यालय के प्रकार हैं, 4 प्रकार के विद्यालय होंगे, ये 5 ही वाले क्लोज में है। पहला सरकारी, दूसरा निजी प्राइवेट गवर्नमेंट, तीसरा अनुदानित जिसको एडिड स्कूल बोलते हैं, और ये चौथा वाला है विशिष्ट विद्यालय, इसको बोलते हैं स्पेशल स्कूल। ठीक है, स्पेशल स्कूल। अब चैप्टर 2 में लिखा गया है कि बालक का शिक्षा का अधिकार जो है, इसमें 3 धाराएं जुड़ी है, और बालक का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा 6 से लेके, और इसमें बताया गया है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 2002 के तहत अनुच्छेद 21A के भाग 3 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो अब ये हमारा फंडामेंटल राइट बन गया, हमारा मौलिक अधिकार बन गया फंडामेंटल राइट। कब से? 2002 से। 6 अमेंडमेंट कौन सा था? 86वां अमेंडमेंट था। ठीक है, 21A हमारा कौन सा है? फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। धारा 4 में है आयु के अनुसार, आयु कितनी है हमारी 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों का, और आयु के अनुसार उनका क्या होना चाहिए? कक्षा में प्रवेश होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर आपका 14 साल का बालक है और उसको तुम दूसरी कक्षा में रख रहे हो। औसत आधार पर 6 साल में बच्चा पहली कक्षा में होगा, ठीक है, 10 साल में वो आप 5वीं में होगा, इस तरह से इसमें दिया गया है। औसत आधार पर बालक को प्रवेश की बात करता है कि जो उसका एज है उसी के अकॉर्डिंग उसको एज क्या दिया जाए? एडमिशन दिया जाए। धारा 5 में देखते हैं, टीसी मांगने पर जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वो स्कूल को तत्काल प्रदान करना पड़ेगा। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, अध्याय 3 में, क्योंकि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, इस सिनेरियो में, कि राइट टू एजुकेशन में। अब इसी तरह से हम इसको शॉर्ट में एक बार दोबारा देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, शिक्षक प्राथमिक स्तर पर और एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए 45 घंटे, एक हफ्ते में एक शिक्षक को कितने, कम से कम 45 घंटे कार्य करना पड़ेगा। प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन होंगे एक साल में, न्यूनतम कार्य दिवस। ठीक है, और 8 से घंटे का शिक्षण कार्य होगा एक वर्ष में। न्यूनतम की बात की, छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 बताया गया है। यदि बच्चे से 150 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल भी रहेगा। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात 30:1। उच्च, ये प्राथमिक स्तर पर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 क्लास में देखते हैं, ये वाला प्राइमरी लेवल पे है कि 30 बालकों पे एक टीचर। उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है, जो आपका पहले सबसे पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, सीनियर सेकेंडरी। तो फिर हम मीडिएटेड स्तर पर देखते हैं 6 to 8 में न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य घंटे 1000 है। 220 दिन स्कूल लगना चाहिए, कम से कम 220 दिन। प्रतिदिन 4.5 घंटे की उनकी कम से कम पढ़ाई हो, और 35 बालकों पे, 35 चिल्ड्रन पे एक टीचर होना चाहिए। ये छात्र अनुपात है, छात्र और टीचर का रेशो है। 1 से 8 तक यदि बच्चे 200 से ज़्यादा हो तो तब 40 एक विशेष, तब अगर 1 से 8 की क्लास में क्या बच्चे 200 से ज़्यादा हैं तो तब क्या है, 40 बालकों पे एक टीचर रखा जा सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पढ़ाई समावेशी शिक्षा के अनुसार, ठीक है, जो स्पेशल चाइल्ड है उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड किया जाए। प्रत्येक 3 किलोमीटर क्षेत्र में एक विद्यालय होना चाहिए। 3 किलोमीटर के दायरे में एक उनको विद्यालय मिलना चाहिए। RTE एक्ट जो 2009 में 38 धाराएँ, 7 अध्याय हैं। सर्वाधिक धाराएँ अध्याय 4 में है। अनुसूची 1 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। धारा 12 में 25% आरक्षण गरीब बच्चों के लिए है। ठीक है, ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, किन के लिए? जो पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। धारा 24 में अध्यापकों के कर्तव्य हैं। धारा 17 में शारीरिक दंड मना है कि हम टीचर जो है बालकों को मार नहीं सकते। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात है। धारा 9 में शैक्षिक कैलेंडर जारी करना है। धारा 4 से 14 वर्ष के बाद भी प्राथमिक शिक्षक है। ठीक है, 4 से 14 वर्ष के बाद भी पूरी होने तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष है, 4 गलत लिख दिया, यहाँ पे 6 आएगा, 6 से 14 वर्ष। अब यहाँ पे देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 2009, अध्यक्ष अभिभावक की धारा 21 में दिया गया है। ठीक है, कि एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी और उसमें अध्यक्ष अभिभावक ये सारे के सारे। संवैधानिक तथ्य की बात करते हैं हम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है। राज्यसभा ने इसको 20 जुलाई 2009 को पारित करा। उसके बाद लोकसभा ने इसको 4 अगस्त को 2009 को, और राष्ट्रपति की मंजूरी इसको 26 अगस्त 2009 को, और 1 अप्रैल से ये अमेंडमेंट लागू हो गया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और इसी के तहत हम इसके बारे में और जानते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान है
उसको इसी के तहत इसी के बाद सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा टीचरों की नियुक्ति बम्पर भर्ती समय समय पर की जाती है, किसके ताकि टीचरों की कमी पूरी ना हो। राज्य स्तर पर और सेंट्रल स्तर पर जो भी स्कूल है, चाहे वो नवोदय हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हैं, या चाहे वो सरकारी किसी राज्य सरकार के अपने सरकारी सर्वोदय विद्यालय हैं, दिल्ली सरकार के या उत्तराखंड सरकार के या फिर बंगाल सरकार के, वो ताकि टीचर और छात्रों का अनुपात रेशो बना हो। लेकिन इस फैक्ट को इसको बहुत से राज्य और बहुत से विभाग इसको फॉलो नहीं करते हैं, और हम देखा जाता है कि वहाँ पे टीचरों की जो पोस्ट होती है वो खाली रहती है। तो एक बहुत ही गलत बात है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, आप इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय।